हेलो स्टूडेंट्स। आज जो है मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का पढ़ाने जा रही हूँ, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आपको तो पता ही है कि चैप्टर नंबर 3 से ये दो टॉपिक्स आपके कटे हैं। ठीक है, तो दो टॉपिक्स आपके यहाँ से डिडक्ट हो गए हैं, तो इस हिसाब से ये टॉपिक जो है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एंड एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। तो ये वीडियो जब आप पूरा देख लेंगे, एंड तक देख लेंगे, तो यहाँ पर जितने भी डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एंड मोमेंट होते हैं, इसके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बताऊंगी। मैं जो है यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी, जिसके बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, बहुत ही ईजिली जो है अलग अलग जो डायमेंशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हो। एंड जो है यहाँ पर अगर ये पूरी वीडियो आप अच्छे से देख लेते हो तो आपके जो है इस टॉपिक से मार्क्स कटने के चांसेस मिनिमाइज हो जाते हैं, इवन 0 हो सकते हैं अगर आप ढंग से इसको पढ़ लो। स्टार्टिंग विद द डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, दैट इज स्लेप। तो यहाँ पर जो है मैंने एक कोड वर्ड बनाया है स्लेप। तो इस स्लेप्ट वर्ड से जो है आप सारे डायमेंशंस बहुत ही इजीली मेमोराइज कर सकते हैं। एस सोशल इन्वायरमेंट, देन लीगल इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो यहाँ पर मैं आप सबको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रही हूँ। बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं यहाँ पर जो है इकोनॉमिक की जगह वो इकोनॉमिकल लिख देते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब होता है सस्ता, चीप, ठीक है, लेस कॉस्टली। तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिकल नहीं लिखना है, आपको इकोनॉमिक मेंशन करना है। तो इस पॉइंट को आप बहुत ही ध्यान से समझो। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट मेंशन करना है। इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट अगर लिखोगे तो यहाँ पे मार्क्स आपके डिडक्ट हो सकते हैं। स्टार्टिंग विद सोशल इन्वायरमेंट, तो सोशल इन्वायरमेंट सीधी सी बात है, ये जो है सोसाइटी को आपके कवर करता है। सोसाइटी से रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, ठीक है, वो सारी आपकी सोशल इन्वायरमेंट में आती हैं। डिस्क्राइब्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोसाइटी इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट्स। तो आपका फर्म जिस इन्वायरमेंट में, ठीक है, जिस सोसाइटी में ऑपरेट कर रहा है, उस सोसाइटी के जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी आपकी किस में आ जाएंगी, सोशल इन्वायरमेंट में आ जाएंगी। इसमें जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, लाइक चेंज इन टेस्ट, फैशन, सोशल ट्रेंड, एजुकेशन, लिटरेसी रेट। ये सारी चीजें आपका किस में आती हैं, सोशल इन्वायरमेंट में आ जाती हैं। वैल्यूज, कस्टम, ट्रेडिशन, फेस्टिवल्स। अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है रिगार्डिंग कस्टम, ट्रेडिशन, वैल्यूज, फेस्टिवल्स, कोई भी फेस्टिवल मेंशन कर देता है, तो आपको जो है सीधे सीधे उसमें मेंशन करना है सोशल इन्वायरमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यहाँ पर आप ध्यान दो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में बहुत बार आप गलती कर देते हो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंशन कर देते हो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में, बट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ पार्ट ऑफ सोशल एनवायरनमेंट एंड नॉट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। तो यहाँ पर इस पॉइंट को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है ताकि आप एग्जाम में मिस्टेक्स ना करो। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। एंड देन इंक्रीज इन नंबर ऑफ वर्किंग वुमेन। तो यहाँ पर विमेन का अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, विमेन के अपलिफ्टमेंट की बात हो रही है, तो ये भी आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। मैकडॉनल्ड्स मेड सिग्निफिकेंट चेंजेस इन इट्स इंग्रेडिएंट्स ऑफ फिंगर चिप्स आफ्टर कंसीडरिंग द ट्रेंड्स एंड कस्टम्स ऑफ सोशल एनवायरनमेंट ऑफ इंडिया। सीधी सी बात है, मैकडी ने क्या किया, मैकडी ने अपने इंग्रेडिएंट्स में थोड़ा सा चेंज लेके आए। बाहर की कंट्रीज में तो बीफ भी बिकता है, लेकिन इंडिया में चलेगा? नहीं चलेगा, ठीक है। तो इंडिया में बीफ नहीं चलता, तो उसके किसी भी प्रोडक्ट में जो है यहाँ पे इंडिया में आप बीफ नहीं पाएंगे, राइट। तो इस वजह से वो जब इंडिया में बिजनेस करने आया मैकडी, तो यहाँ के सोशल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने काम करने का तरीका उसने बदला, ठीक है। कस्टमर्स को देख करके अपने काम करने का तरीका चेंज किया एंड तब जाकर के मार्केट में वो सरवाइव किया है। कुछ कंपोनेंट्स देख सकते हैं। इन कंपोनेंट्स को अगर आप पढ़ लेते हो तो सेम टू सेम एग्जाम्पल आपको मिल सकते हैं क्वेश्चंस में। ओके, फर्स्ट नंबर, एटीट्यूड्स टूवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशंस। तो अगर इनोवेशन की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, कंज्यूमर के प्रेफरेंस की बात करें, तो ये सारा आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, बर्थ एंड डेथ रेट, ठीक है, एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द वर्कफोर्स। तो अगर आपका वर्कफोर्स है उससे कुछ भी आप एक्सपेक्टेशन कर रहे हो तो ये भी आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट है। शिफ्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ वुमेन
इन द वर्कफोर्स, ठीक है। तो विमेन से रिलेटेड जो भी चीजें आएंगी वो इसमें आ जाएंगी। एजुकेशनल सिस्टम, लिटरेसी रेट, कंजम्पशन हैबिट्स, कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, तो ये सारी चीजें आपकी सोसाइटी की पार्ट है। कोई भी फेस्टिवल है, वैल्यूज है, ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, ये सारा आपका सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। सबसे सिंपल जो है सोशल एनवायरनमेंट रिकॉग्नाइज करना होता है, तो आप इसको बहुत ही इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट। एल से लीगल, एल से लॉ, ठीक है। मतलब कि जहां पे भी लॉ और लेजिस्लेशंस बने हुए हैं जो भी हमारी कंट्री में, ठीक है, उन लॉज को और लेजिस्लेशंस को सारे बिजनेस को क्या करना है, फॉलो करना है। क्योंकि बिजनेस फर्म जो है जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है वहां के लिए कुछ कायदे कानून बने हुए हैं एंड उस कायदे कानून को मानना ही मानना है, तभी जो है बिजनेस आगे बढ़ सकता है, ठीक है। लाइक कुछ एक्ट्स हैं, स्टैट्यूट्स हैं, लेजिस्लेचर्स हैं, इन सबको क्या करना है, फॉलो करना है। कोर्ट जजमेंट्स हैं, अगर कोर्ट ने कोई जजमेंट दी है तो वो ध्यान से आप देखोगे, अगर कोर्ट कोई जजमेंट दे रहा है तो वो लीगल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। यहाँ पे हो सकता है कि आपको कंफ्यूजन हो कि कोर्ट जजमेंट जो है हमारा लीगल इन्वॉल्वमेंट में आएगा या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में आएगा। तो आप ध्यान से समझो, कोर्ट जजमेंट जो है आपका, किसी भी कोर्ट जजमेंट से कोई भी लॉ बनता है, कानून बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोर्ट जजमेंट आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशूड बाय गवर्नमेंट एजेंसीज एंड कमीशंस, अगर गवर्नमेंट की कोई एजेंसी है, कोई कमीशन है, अगर वो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इशू कर रही है, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या कमीशन अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर इशू कर रही है, तब वो जाके लीगल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। Example, in India, packing of cigarettes must carry the statutory warning. Cigarette smoking is injurious to health. ठीक है, हर सिगरेट के पैकेट पे आप देख सकते हो कि ये जो है मेंशन्ड होता है दैट सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये जो है कंपलसरी कर दिया गया है बाय लॉ, जो है बोला गया है कि हर पैकेट पे ये मेंशन करना जरूरी है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल, अगर किसी भी एक्ट की बात करें, लाइक कंपनीज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपटीशन एक्ट एंड देयर आर मेनी मोर एक्ट्स, ठीक है। तो अगर इन सारे एक्ट्स की बात करें तो ये आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं, लाइक एल्कोहल बेवरेजेस आर प्रोहिबिटेड टू बी एडवर्टाइज्ड ऑन टेलीविजन। ये जो है मीन्स एल्कोहल बेवरेजेस का आप टीवी पे ऐड नहीं कर सकते। Next, companies producing hazardous goods have to comply with the provisions of Bureau of Indian Standards Act 1986. ठीक है, तो जो Bureau of Indian Standards Act है, एक्ट की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात क्या है, ये लीगल इन्वॉल्वमेंट का आपका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट। इसके लिए जो है मैंने आपको ऑलरेडी एक बात बताई है कि आप एग्जाम में इकोनॉमिकल मेंशन नहीं करेंगे, आपको इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट ही मेंशन करना है। ओके, यहाँ पर जो है आप एक छोटा सा ट्रिक और समझ लो। आप जो है ऑब्वियसली 12th स्टैंडर्ड में सारे लोग हो, तो 12th में जो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जितने भी चैप्टर्स पढ़ोगे, जो भी पॉइंट्स पढ़ोगे, वो सारा जो है आपका किसका पार्ट हो जाएगा, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो आपको जो है सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी चैप्टर्स हैं, जो भी कीवर्ड्स वगैरह यूज होते हैं उसमें, वो सारा आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। अब देखो यहाँ पर ये जो है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट उन फोर्सेस को डिस्क्राइब करता है जिनका बिजनेस के ऊपर इकोनॉमिक इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब कि हमारी इकोनॉमी का इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़ रहा है, तो वो सारे फोर्सेस जिसकी वजह से इकोनॉमिक इम्पैक्ट बिजनेस पे पड़े, वो सारे फोर्सेस क्या होते हैं, आपके इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट होते हैं। like any change in taxes, interest rate, income, saving, investment, inflation rate, value of rupee। आप जो है ये सारे पॉइंट जो भी मैंने आपको काउंट कराए हैं, आप देख सकते हो ये सारे आपने जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ रखे हैं, राइट। देन स्टॉक मार्केट इंडिसेस, जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, आरबीआई इज की रेगुलेटर। तो ये ध्यान रखना कि ये सारी चीजें ऑब्वियसली मैक्रो इकोनॉमिक्स में आप जो भी चीजें देखते हो उसका की रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। इन द सेम वे जो है इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट जो आप पढ़ रहे हो, इसका की रेगुलेटर कौन है, आरबीआई है। एग्जाम्पल, राइज इन इन्फ्लेशन रेट्स इंक्रीजेस द प्रोडक्शन कॉस्ट। तो इन्फ्लेशन रेट की बात कर रहा है, तो सीधे सीधे आप समझ जाओगे यहाँ पे क्या है,
आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल एंड वेजेस। कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं या फिर एस्पेक्ट्स आप बोल सकते हो इनको इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट के। रिलेटिव रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, तो अगर पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा है तो वो भी इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी एंड पर कैपिटा इनकम एट करेंट एंड कांस्टेंट प्राइसेस, दोनों पे ही, करंट प्राइस हो चाहे कांस्टेंट प्राइस हो, इन दोनों पे ही अगर कुछ भी, अगर जीएनपी जीडीपी, ठीक है, कुछ भी आप कैलकुलेट कर रहे हो तो ये सारी चीजें आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। रेट्स ऑफ सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सारा क्या है आपका इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी आपने मैक्रो में पढ़ा है, ठीक है, एंड चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स भी आपने मैक्रो में पढ़ा है, राइट। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ट्रेंड्स, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, तो ये सारी चीजें आपका किस में आ जाती हैं, इकोनॉमिक इन्वॉल्वमेंट में आ जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट की। तो यहाँ पर जो है आप सीधा सा समझ लो, जो भी रनिंग गवर्नमेंट है आपकी, जो भी रनिंग गवर्नमेंट है, जैसे अभी की रनिंग गवर्नमेंट बीजेपी है, तो अगर बीजेपी कुछ भी नई चीज लेके आती है, ठीक है, तो वो सारा जो है आपका क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट हो जाएगा। इट डिस्क्राइब्स द पॉलिटिकल कंडीशन नेचर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन बिजनेस, ठीक है, तो जो भी रनिंग गवर्नमेंट है अगर वो कुछ भी इंटरवेंशन कर रही है हमारे बिजनेस में, ये सारा क्या होगा, आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। मींस पॉलिटिकल पार्टीज का एजेंडा, ये सारा क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री आपका लीगल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है या पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री ये आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है, ना कि लीगल इन्वॉल्वमेंट का। इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना होगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, अभी देखो फॉरेन कंट्रीज के साथ जो भी रिलेशनशिप्स हैं वो जो है किस पे डिपेंड कर रही है, ऑब्वियसली जो हमारे पीएम है वो जाकर के इंटरेक्ट करते हैं उनसे, मींस जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट है उससे जो है कांटेक्ट होता है फॉरेन कंट्रीज का। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है हमारा जो रनिंग गवर्नमेंट है उस पर डिपेंड कर रही है ये सारी रिलेशनशिप्स, तो ये हमारा पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट हो जाएगा। पॉलिसीज चेंजेस इम्प्लीमेंटेड बाय डिफरेंट गवर्नमेंट, अगर किसी भी पॉलिसी में कोई भी चेंज हमारी गवर्नमेंट लेके आ रही है तो वो भी क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। जनरल स्टेबिलिटी एंड पीस इन पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ अ कंट्री, ठीक है, अगर स्टेबिलिटी की बात कर रहा है, पीस मेंटेन करने की बात कर रहा है, तो ये भी क्या है, आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होगा। एटीट्यूड, आइडियोलॉजी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ रूलिंग पार्टी, मींस जो पार्टी अभी रूल कर रही है वो जिस भी आइडियोलॉजी को अडॉप्ट करे, जो भी एटीट्यूड अडॉप्ट करे, जो भी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करे, ये सारा जो है आपका पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होता है। एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया मूवमेंट एक्सेट्रा, ये ऐसी जो है जितनी भी चीजें बीजेपी ने स्टार्ट की, बीजेपी गवर्नमेंट ने, ये सारा आपका क्या है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। सम कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखोगे। प्रिवेलिंग पॉलिटिकल सिस्टम, political ideology and practices of the ruling party, extent and nature of government intervention in the business, nature of relationship of our country with foreign countries, nature and profile of political leadership and thinking of political personalities, means जो भी हमारी political personalities के बारे में अगर हम बात करें तो ये सारा जो है आपका political involvement का पार्ट होगा। नेक्स्ट एंड द लास्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट। इसको भी रिकॉग्नाइज करना बहुत ही इजी होता है, जहां पे भी टेक्नोलॉजी में चेंज की बात आ रही है, कुछ भी टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट की बात आ रही है, वो सारा क्या होता है, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट होता है। इट डिस्क्राइब्स ब्रॉड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन विच बिजनेस फर्म्स ऑपरेट, ठीक है, मतलब कि टेक्नोलॉजी जो भी आपके बिजनेस में अडॉप्ट हो रही है, ठीक है, जिस भी टेक्नोलॉजी से आपके बिजनेस इफेक्टेड हो रहा है, वो सारी टेक्नोलॉजी आपका क्या है, टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। इम्प्रूवमेंट एंड इनोवेशंस इन टेक्नोलॉजी, अगर टेक्नोलॉजी में कुछ भी इंप्रूवमेंट आ रहा है, कुछ भी इनोवेशंस आ रहा है, वो सारा क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। न्यू मशीनरी, टेक्निक्स, इक्विपमेंट, मेथड्स, चेंज इन मेथड ऑफ प्रोडक्शन, ये सारा क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट का पार्ट है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हो
ऑनलाइन बुकिंग ऑफ रेल एंड एयर टिकट्स इंस्टेड ऑफ गोइंग टू रिजर्वेशन ऑफिस। आजकल तो हम लोग जो है फोन पे, गूगल पे, ठीक है, ऑनलाइन एजुकेशन, सारी चीजें, कितना कुछ चेंज आ गया है इन कुछ दिनों में, राइट। हम सारी चीजें जो मैनुअली करते थे वो सारा कुछ हमने शिफ्ट कर दिया है टेक्नोलॉजी पे, ठीक है। तो ये सारा क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब क्या है, हमें एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाना पड़ता, आपको भी स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, आप भी घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हो। दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, राइट। कुछ कंपोनेंट्स देख लेते हैं। अगर कुछ भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज की बात कर रहा है, इनोवेशन इन प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस की बात कर रहा है, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट सिर्फ बोलता है, सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलता है, तब जो है वो आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है। लेकिन अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बोल दे तो ये आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट हो जाएगा। ये पॉइंट भी आपको एकदम अच्छे से ध्यान रखना है। एंड द लास्ट वन इज न्यू इक्विपमेंट, ठीक है। अगर किसी भी नए इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, किसी भी नई मशीन की बात कर रहे हैं, वो सारा क्या है, आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट का पार्ट है। अब जो है मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताने जा रही हूँ लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के बीच में। यहाँ पर देखो, लीगल एनवायरनमेंट में कोई भी एक्ट वगैरह मेंशन्ड होगा या कुछ भी ऐसी चीजें मेंशन्ड होंगी, कोई भी स्टैट्यूटरी वार्निंग्स होंगी जो हमको मेंशन करनी पड़ेगी। लेकिन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जो है, रनिंग गवर्नमेंट जो होती है, ठीक है, रनिंग गवर्नमेंट अगर कुछ भी नया लेकर के आ रही है, कुछ भी नया सिस्टम लेके आ रही है, तब जो है उसको आप पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में मेंशन करोगे। जनरली हमें लीगल एनवायरनमेंट और पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में ही बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। एंड वैसे भी मैंने जो है आपको सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। आप जो है इस वीडियो को एक दो बार और अच्छे से देख लेना। इससे क्या होगा कि आपका बेस जो है और स्ट्रांग हो जाएगा। एंड स्टिल अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Keep studying, keep rocking. Please like, share and subscribe my channel. This will motivate me to make more videos. ठीक है? Have a good day. Bye bye.